इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। सचिन वाजे पर इस वक्त की दूसरी ब्रेकिंग न्यूज भी आपको दे दें। मुंबई के ट्राइडेंट होटल से मिले सीसीटीवी फुटेज से बहुत बड़ा खुलासा हुआ। इस फुटेज में सचिन वाजे के हाथ में 5 बैग दिखाई दे रहे हैं। एनआईए को शक है कि इस बैग में जिलेटिन की छड़ें और कैश हो सकता है। अब एनआईए इस सीसीटीवी फुटेज को दिखाकर सचिन वाजे से पूछताछ कर रही है। इतना ही नहीं, सीसीटीवी में एक महिला भी नजर आ रही है जिसके हाथ में नोट गिनने की मशीन है। अब एनआईए ये जानने की कोशिश कर रही है कि सचिन वाजे के साथ ये महिला कौन है और सचिन से इस महिला का क्या ताल्लुक है। हमारे साथ राजेश कुमार इस वक्त मुंबई से हैं, अतुल भाटिया मुंबई से हैं और राजीव सिंह भी इस वक्त हमारे साथ मुंबई से जुड़े हैं। सबसे पहले अतुल, आप बताएं कि जो सीसीटीवी फुटेज मिला है उसके आधार पर अब तक एनआईए क्या-क्या जानकारी जुटा पाई है। देखिए हुसैन, सबसे पहले इंडिया टीवी ने इस बात का खुलासा किया था कि 16 से 20 तारीख तक जो सचिन वाजे है वो होटल ट्राइडेंट पर रुका था। एनआईए की टीम वहां पर पहुंची थी और पूरी इन्वेस्टिगेशन की गई, सारे सीसीटीवी खंगाले गए और जो एक सीसीटीवी कैमरा है उसके अंदर दिख रहा है कि 5 बैग जो है वो वाजे के हाथ में है। इसके अलावा एक महिला इस सीसीटीवी फुटेज के अंदर दिख रही है और एनआईए को शक इस बात का है कि इस बैग के अंदर जो है वो जिलेटिन की छड़ें हो सकती हैं। भारी संख्या में कैश इन बैग्स के अंदर था और जिस तरीके से फर्जी आई कार्ड की बात अभी हमने सबसे पहले खुलासा किया था कि फर्जी जो आधार कार्ड है उसके ऊपर होटल ट्राइडेंट में वो 16 से 20 फरवरी तक रुका था और उसके अंदर दिख रहा है कि जो आधार कार्ड की कॉपी हम दिखा रहे हैं उसके अंदर दिख रहा है कि जो फोटो है वो काफी पहले का है, पुराना है सचिन वाजे का और नाम कुछ और लिखा हुआ है। तो एक पूरा खुलासा जिसके जो फर्जी आधार कार्ड के ऊपर वो होटल ट्राइडेंट के अंदर रुका था, जो सीसीटीवी सामने आया है उसके अंदर 5 बैग उसके हाथ में दिख रहे हैं जिसके अंदर एनआईए के सूत्रों का यह कहना है कि जो जिलेटिन की छड़ें वो हो सकती हैं, कैश उसके अंदर भारी संख्या में हो सकता है और इसके अलावा महिला जो दिख रही है उसकी तलाश अब एनआईए कर रही है। हालांकि सचिन वाजे ने कई बड़े खुलासे जो है वो एनआईए से पूछताछ में किए हैं। ये महिला कौन है, इसकी डिटेल्स अब जुटाई जा रही है, क्या इसका ताल्लुक है सचिन वाजे से, इसकी तफ्तीश अब एनआईए की टीम कर रही है। तो पूरा जो वसूली कांड है उसके बाद जो जिस तरह की जिलेटिन की छड़ें यहाँ पर एंटीले के बाहर रखी गई थी, एक लेटर वहां से मिला था, हमने आपको पहले ही बताया कि प्रिंटर जो है वो भी मनसुख के घर से एनआईए ने बरामद कर लिया। तो बड़ी तफ्तीश, पूरी तफ्तीश, क्योंकि 25 मार्च तक जो सचिन वाजे है वो एनआईए के रिमांड पर है, उससे लगातार पूछताछ चल रही है। आज भी सीएफएसएल पुणे की टीम जो है वो यहां पर पहुंची थी। अभी भी जो मतलब ये कि थोड़े इंतजार के बाद अतुल हमें कुछ और बड़ी खबरें मिल सकती हैं। जब उससे पूछताछ होगी तो तस्वीर और बेहतर तरीके से साफ होगी। एक और बड़ी खबर दर्शकों को बता दें, मनसुख मर्डर केस के सबसे बड़े मोहरे सचिन वाजे पर तीसरी बड़ी खबर। एनआईए को सचिन वाजे की एक डायरी मिली है जिससे उस वसूली कांड का सच सामने आ सकता है जिसने महाराष्ट्र के साथ साथ पूरे देश को हिलाकर रखा है। एनआईए को यह डायरी मिली है सचिन वाजे के दफ्तर से। खुलासा हुआ है कि इस डायरी में कई कोड वर्ड हैं और करोड़ों की वसूली की डिटेल मौजूद है। डायरी में सब कुछ लिखा है, होटल और बार के नाम है, साथ ही उनका रेट भी उसके सामने लिखा हुआ है। इंडिया टीवी के पास इसकी एक एक डिटेल मौजूद है। इस डायरी से यह भी पता चला है कि हुक्का पार्लर का हफ्ता 11 करोड़ रुपए तय किया गया था। सचिन वाजे ने मुंबई में मटके का धंधा चलाने वालों से भी वसूली की। अब एनआईए डायरी के हर पन्ने को खंगाल रही है और जांच में जुटी है। बड़ी खबर यह भी है कि वाजे की छठी कार भी दमन से जब्त हो गई है जिसकी एटीएस कई दिनों से तलाश कर रही थी। अतुल, ये जो अभिषेक नाथानी नाम का शख्स पकड़ा गया है उससे अब तक क्या जानकारी मिली है? देखिए पूरा रैकेट है, किस तरीके से गाड़ी जो है वो इस्तेमाल की जाती है। अब तक जो है कई कार जो है वो एनआईए बरामद कर चुकी है, एटीएस अलग इन्वेस्टिगेशन कर रही है। सबसे बड़ा इंतजार एनआईए को इस बात का है कि जो एटीएस जो मनसुख मर्डर केस है इसमें 2 गिरफ्तारी पहले ही हो चुकी है, वो केस कब हैंडओवर एनआईए के किया जाता है। क्योंकि 2 दिन पहले एनआईए ने बाकायदा लेटर लिखा था एटीएस को कि केस के सारे डॉक्यूमेंट्स उनको हैंडओवर किए जाए, बाकायदा जो एक्यूज हैं उनसे पूछताछ करनी है और इस मर्डर केस में, मनसुख मर्डर केस के अंदर इन्वॉल्वमेंट किस तरीके का सचिन वाजे का है इसकी पूरी तफ्तीश करनी है। तो एनआईए जो पूरी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, जो पूछताछ सचिन वाजे से कर रही है, मनसुख मर्डर केस के अंदर आगे की इन्वेस्टिगेशन जो है वो एनआईए को करनी है और इंतजार इस बात का है कि कब पूरे केस की डिटेल्स जो है वो एनआईए को मिलती है। इससे पहले भी काफी इंफॉर्मेशन शेयर की थी एटीएस के साथ एनआईए ने, तो अभी पूरा इंतजार इस बात का है कि मनसुख मर्डर केस की जो पूरी डिटेल्स है, पूरी फाइल है वो एनआईए के पास कब पहुंचती है। उम्मीद है कि आज शाम तक ये पूरा मामला जो है वो एनआईए के पास पहुंच सकता है। तो पूरी इन्वेस्टिगेशन सचिन वाजे, क्योंकि दोनों केस के अंदर एक बड़ा मोहरा है, चाहे वो
जिलेटिन की छड़ें एंटीलिया के बाहर मिली हो या फिर इसके अलावा मनसुख मर्डर केस, दोनों ही केस में लगातार पूछताछ की जा रही है। और जब एनआईए के पास, अतुल मैं आपको रोक रहा हूं, कुछ खास तस्वीरें आ रही हैं। एनआईए की टीम जो है वो फॉरेंसिक टीम के साथ पहुंची है वॉल्वो कार की जांच करने के लिए। फॉरेंसिक टीम के मेंबर्स हैं, डॉक्टर्स हैं और साइंटिस्ट हैं जो फॉरेंसिक जांच करेंगे इस वॉल्वो कार की। ठाणे से ये तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। फॉरेंसिक टीम के मेंबर्स भी हमें दिखाई दे रहे हैं। इस कार की क्या कोई भूमिका थी जो मनसुख हिरेन मर्डर केस के मामले में, या फिर जिलेटिन की जो छड़ें रखी गई उससे जुड़ा हुआ कोई कनेक्शन क्या यहां से मिल सकता है? राजेश कुमार हमारे संवाददाता भी इस वक्त हैं और राजीव भी हैं। राजीव, ये जो कार बरामद हुई है अब इसकी फॉरेंसिक जांच की जा रही है, क्या इसके तार मनसुख की मौत से या फिर जिलेटिन जो स्कॉर्पियो में रखी गई उससे भी क्या उसका कोई कनेक्शन हो सकता है? बिल्कुल, देखिए ये जो कार बरामद की गई है, इस कार का भी रोल इस पूरी साजिश में किया गया है, लेकिन क्या रोल था एग्जैक्टली अभी ये क्लियर नहीं हुआ है। इसीलिए फॉरेंसिक की टीमों को बुलाया गया और जांच पड़ताल की जाएगी कि आखिर इस कार को इस पूरी साजिश में किस तरह से शामिल किया गया था, उसका क्या इस्तेमाल हुआ था, कौन से लोग उस कार को चला रहे थे, उस कार में कौन कौन बैठा था। क्योंकि जब फॉरेंसिक की टीम इन चीजों की पड़ताल करेगी तब ये चीजें निकलकर सामने आएंगी। उसकी रिपोर्ट से पता चलेगा कि आखिर कार में कितने लोग बैठे थे, कौन लोग इसका इस्तेमाल किए थे, इसमें क्या कोई चीज कैरी की गई थी। क्योंकि अभी तक ये स्पष्ट नहीं हुआ है कि जिलेटिन किसमें कैरी किया गया, मनसुख की हत्या किसमें हुई। उन कारों को कारें बहुत सारी बरामद हुई है। एटीएस ने भी एक वॉल्वो कार बरामद किया, एनआईए ने 4 कारें बरामद की, प्रॉपर्टी सेल ने स्कॉर्पियो बरामद किया था। लेकिन किस कार का इस्तेमाल मनसुख की हत्या के लिए किया गया, जिलेटिन लाने के लिए किसका किया गया, स्पेसिफिक तरीके से अभी ऑफिशियली किसी कार के रोल को लेकर राजीव, जो अब तक के सीसीटीवी बरामद हुए, राजीव, हमने देखा स्कॉर्पियो के पीछे एक इनोवा गाड़ी थी जो सीसीटीवी फुटेज में नजर आ रही थी। ये वॉल्वो कार जो है ये भी क्या किसी सीसीटीवी फुटेज के जरिए पहचानी गई? जरा इस बारे में बताइए। देखिए, वॉल्वो कार के बारे में जानकारी विनायक शिंदे और एपीआई सचिन वजह इनसे पूछताछ में सामने आई थी। चूंकि विनायक शिंदे और नरेश बुकी को गिरफ्तार किया गया था, उसके बाद में उन्हें लेकर जो एटीएस टीम है ठाणे से लेकर अलग अलग इलाकों में जो है लगातार सर्च ऑपरेशन कर रही थी। एक गोडाउन में गई थी और इसके अलावा एटीएस की टीम को इस बात की जानकारी मिली थी कि गुजरात के अहमदाबाद से सिम कार्ड खरीदा गया था, वहां भी एक टीम गई थी। इसी दौरान इस टीम को इस बात की भी जानकारी मिली कि दमन में एक फैक्ट्री के अंदर एक वॉल्वो कार छुपाकर रखी गई है। उसके बाद एटीएस की टीम ने उस फैक्ट्री में रेड की और वो कार कल ही जब्त की थी। हुसैन, इस बात की भी जानकारी एटीएस के सूत्रों ने हमें दी है। हालांकि उस कार को जब जब्त किया गया कल, उस वक्त आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पाया था, इसलिए एटीएस ने इसको रिवील करने में थोड़ा सा समय जरूर लिया। आज सुबह अधिकारियों ने इसकी पुष्टि की। कल लगभग 3 से 4 बजे के दरमियान ही एटीएस ने वहां रेड करके इस कार को जब्त कर लिया था। उस वक्त राजीव, थोड़े वक्त में तस्वीर और साफ हो पाएगी। राजेश भी हमारे साथ हैं। राजेश, एनआईए एक तरफ ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही तो एटीएस भी इस मामले में लगातार कार्रवाई को आगे बढ़ा रही है। एटीएस की जांच अभी कहां तक पहुंची है? देखिए, एटीएस आज इसी मामले में 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है और मोटिव क्या है वो अभी तक सामने नहीं आ पाया। हुसैन, आज बहुत मुमकिन है कि मोटिव के बारे में एटीएस जो है वो खुलासा करे कि आखिर मनसुख का मर्डर और साथ ही एंटीलिया में जो विस्फोटक रखे गए थे एंटीलिया के पास में, उसके पीछे मोटिव क्या था, उसका खुलासा आज हो सकता है। साथ ही आपको बता दूं कि एटीएस के रडार पर कई और पुलिस वाले हैं, सर्विंग पुलिस वाले भी हैं, उनके बारे में भी एटीएस बता सकती। जांच आगे बढ़ रही है एटीएस की और कई और लोगों पर शिकंजा जो है वो कसने वाला है। एटीएस के सूत्र बताते हैं कि तकरीबन 5 से 6 और पुलिस वाले इस पूरे मामले में किसी न किसी तरीके से डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है, उन पर शिकंजा कस सकता है। विनायक शिंदे की जो गिरफ्तारी हुई है वो बड़ी अहम है क्योंकि वो पूर्व पुलिस वाला है, उम्र कैद की सजा काट रहा है, वो बाहर आया और उसने इतने बड़े कारनामे को अंजाम दिया। यही वजह है कि एटीएस की निगाहें कम से कम 5 से 6 और पुलिस वालों पर है। 4 बजे जैसा कि आप बता रहे हैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है एटीएस जिसमें अपने अब तक की जांच के बारे में बताएगी। मतलब ये कि लगातार इस पूरे मामले में नई बातें सामने आ रही हैं। राजेश, अतुल और राजीव इस वक्त हमारे साथ बने हुए। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद कुछ और अपडेट के साथ हम फौरन लौट रहे हैं। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।